हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो हमारे पास है 7 of Wands, Wheel of Fortune, King of Cups, King of Swords, Queen of Pentacles, the Hierophant, and then we have the Devil, 6 of Cups and Queen of Swords. हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। एंड देन वी हैव 3 of Swords. डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट ब्रेक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो। ये भी हो सकता है कि उनकी मदर, उनकी सिस्टर का इन्फ्लुएंस हो, कोई नेगेटिव दोस्त जो उन्हें मिसगाइड कर रहा हो, कुछ ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है किसी की भाभी, फॉर एग्ज़ाम्पल। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो फैमिली में कोई इर्द गिर्द कोई टॉक्सिक लोग हैं जो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा रहे हैं। चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, बट इर्द गिर्द आपके पर्सन के कोई टॉक्सिक इंसान हो सकता है जो आपके कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, जो जेलस है आप लोगों के कनेक्शन से। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी कुछ बोला है और आपके पर्सन ने भी काफ़ी आपके साथ वो कोल्ड रहे हैं, बट अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों बोला या क्यों किया, जो भी उन्होंने किया। और वो आपको अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विद द 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़, बहुत ज़्यादा पेन है उनके दिल में, और उनको अब आपकी सारी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं कि किस किस मौके पर आपने उनका साथ दिया, कैसे उनका ख्याल रखा, उन्हें प्यार दिया। उन्हें अब अफसोस हो रहा है जिस तरह से भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं और उसमें से वो निकलना चाहते हैं। ये भी एक इशू है आप लोगों के दरमियान। ये भी मैसेज कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं होगा, बट बाकियों के लिए आई डू फील कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बट मे बी उनको ऐसा लगता है कि अब आप ओपन नहीं हैं उनसे बात करने के लिए, अब आप ओपन नहीं हैं इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज़ ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि यहाँ सब क्या चल रहा है। मे बी आप जेन्युइनली अब कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, और जेन्युइनली आप लाइफ में हील करना चाहते हैं। और मे बी आपने वंस एंड फॉर ऑल ये लेसन अब लर्न करना शुरू किया है कि आप लेस के लिए कभी सेटल नहीं होंगे और आप लाइफ में बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, और आप यही सोच कर ज़िंदगी में जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ भी हो गया पास्ट में उसको दिल से भुला देना चाहते हैं। मे बी आप एक जेन्युइन एफ़र्ट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और यही एनर्जी आपकी आपके पर्सन पिक कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है, और उनके दिल में ये एक दुख है, एक इनसिक्योरिटी भी आप कह लें कि है कि शायद आप हमेशा के लिए अब आप मूव ऑन कर जाएंगे और अब आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, या अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और अब शायद चीज़ें बहुत मुश्किल से ठीक होंगी आप दोनों के दरमियान। ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे अभी भी प्यार करते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट ऐसे लगता है कि जैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसा है कि जो आपको लगता है कि कभी रिजॉल्व नहीं होगा और आपको अब मूव ऑन ही करना होगा, आप ये सोच रहे हैं। और शायद आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि ये जो भी डेविल एनर्जी है, ये जो भी है प्रॉब्लम उनका, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। शायद उन्होंने भी ये सोचना शुरू कर दिया है और इसीलिए आप दोनों अभी साथ नहीं हैं। बट यू नेवर नो, चीज़ें कब हील हो जाएं, ठीक हो जाएं। हो भी सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के दरमियान, बट इस वक्त आप दोनों के जहन में ये सेम चीज़ चल रही है
कि मे बी अब कभी भी कुछ भी हील नहीं होगा। सो ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।